हेलो दोस्तों, स्टडी बाय सनी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर साइंस क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, सोडियम वाष्प लैंप पीले रंग के साथ जलते हैं, इसका कारण क्या है? पीले रंग उत्सर्जित करने के लिए सोडियम का ऊर्ध्वापातन, पीले के अतिरिक्त अन्य सभी रंगों को अवशोषित करने की उसकी क्षमता होती है, या सोडियम परमाणुओं के द्वारा अवशोषित अतिरिक्त ऊर्जा के स्पेक्ट्रम को पीले रंग क्षेत्र में उत्सर्जन होना। या दोस्तों, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन हमारा, न्यून सोडियम की न्यून आयनन ऊर्जा तो किसका कारण होता है? दोस्तों, जो होता है ये बताइए। पूछा गया दोस्तों, जो जो हमारा लैंप होता है, लैंप जब जलाते हैं तो पीले रंग, जो जिसमें फ्लेम जो होता है वो पीला रंग होता है, वो किसके कारण होता है, क्यों होता है? तो होता है पीले रंग उत्सर्जित करने के लिए सोडियम का ऊर्ध्वापातन होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। पहले का ए नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं दोस्तों, क्या है ये बताइए। इनमें से विषम कौन सा है? विषम कौन सा होगा? चाक, चूना, बुझा चूना या संगमरमर? तो विषम कौन सा होगा दोस्तों? जो होगा कि बुझा चूना। ये बुझा चूना जो क्या होता है, विषम होता है। विषम इसलिए कि देखिए, चाक होता है और जो चूना या संगमरमर जो होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, ये सक्रिय होते हैं। इस समय ये सक्रिय होते हैं। इसमें अगर हम पानी डालते हैं तो ये खौलने जैसी प्रक्रिया करते हैं, लेकिन बुझा चूना में क्या होता है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसमें आप पहले से हम पानी डाल चुके होते हैं। तो ये क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए, एस्पिरिन का साधारण नाम क्या है? एस्पिरिन का साधारण नाम क्या है? मेथिल सैलिसिलेट का, एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल का, या सैलिसिलिक अम्ल का, या सैलिसिलेट का? तो बताइए, एस्पिरिन का साधारण नाम क्या होता है दोस्तों? एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल का। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। 3 का बी नंबर हमारा सही होगा। एस्पिरिन का साधारण नाम होता है एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए, एप्सम लवण जिसे एप्सम सॉल्ट का प्रयोग कहा जाता है, तो एप्सम लवण का प्रयोग कहाँ पर होता है दोस्तों? ये पूछा गया है। जल को मृदु बनाने में, कागज के उद्योग में, टूथपेस्ट बनाने में, या रेचक जिसे पुर्गेटिव में कहते हैं? तो बताइए किस में होता है दोस्तों, ये बताइए। तो एप्सम लवण जो होता है, ये दवाओं में प्रयोग किया जा रहा है, जिसे रेचक बोलते हैं, उसमें दवाओं में इसका यूज होता है दोस्तों, जिसे बोलते हैं रेचक में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। डी नंबर हमारा 4 का डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए, यूफेनिक्स क्या है दोस्तों? जीनों का हेरफेर, आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा सदोष आनुवंशिकता का उपचार, जीवों को प्रभावित करने वाली स्थितियों का अध्ययन, प्रजाति का सुधार? तो क्या होता है, यूफेनिक्स जो होता है दोस्तों, जीन जो होते हैं डीएनए, जिसे डीएनए आरएनए हमने पढ़ा दोस्तों, उसे बोलते हैं जीन। डीएनए आरएनए आप लोगों ने शाम सुना होगा, वही होता है। तो बताइए, इसमें क्या होता है, यूफेनिक्स जो होता है, ये डीएनए में चेंज मतलब बदलाव करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? यूफेनिक्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए, पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर पाई जाती है? उदर में, हृदय के आधार में, या मस्तिष्क के आधार में, या गर्दन में? किसमें पाई जाती है दोस्तों? पीयूष ग्रंथि शरीर के किस स्थान पर पाई जाती है? तो मस्तिष्क के आधार में पाई जाती है। मस्तिष्क, जिसे सबसे छोटी ग्रंथि भी कहते हैं, ये मस्तिष्क मतलब हमारे सिर में पाई जाती है, खोपड़ी में, मस्तिष्क में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग, पत्तों के लाल, नारंगी और पीला रंग के कारण क्या होते हैं? दोस्तों, आपने देखा होगा कि पेड़ पौधे जो क्या होते हैं, कभी उनकी पत्तियां क्या होती है, लाल होती है, तो कभी नारंगी, पीला, मतलब कई किस्म की होती हैं। तो किसके कारण होती हैं वो? टैनिन, कैरोटीनाइड के कारण, या लिग्निन के कारण, या एल्डिहाइड के कारण? किसके कारण होती हैं? तो ये कैरोटीनाइड के कारण होती हैं। पत्ते का लाल रंग और नारंगी होने का कारण किसका था? कैरोटीनाइड के कारण होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वायु प्रदूषण के
फलस्वरूप लोगों को फुफ्फुस कैंसर से अधिक मारने वाला रोग है। वायु प्रदूषण के कारण फलस्वरूप लोगों को फुफ्फुस कैंसर से अधिक मारने वाला रोग है कौन सा? दीर्घकालिक श्वसनीय शोथ, दमा, वातस्फीति या हृदयघात। क्या होता है दोस्तों कि वायु प्रदूषण के फलस्वरूप जो होता है ये फुफ्फुस कैंसर, ये वातस्फीति होता है। ये इसमें क्या होता है कि दोस्तों जब हम सांस के माध्यम से क्या होता है धूल कण मिट्टी हमारे शरीर में चले जाते हैं फेफड़े के अंदर, तो हमारा फेफड़ा जो होता है वो क्या होता है वो खराब होने लगता है। इसके कारण क्या होता है वो फुफ्फुस कैंसर होने का संभावना बढ़ जाता है, इससे लोगों की मृत्यु होने की चांस बन जाता है। तो हमारा कौन सा होगा? 8 का हमारा सी नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों ये देखते हैं, ये क्या है? निम्न में से किस कोशिका द्रव्य कोशिकांग को यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है? मतलब कहने का मतलब दोस्तों जो यूकैरियोटिक कोशिका हमारी होती है उसके भीतर जो प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है। क्यों? यूकैरियोटिक कोशिका वो होती हैं जो विकसित होती हैं, जिसमें क्या होता है कि यूकैरियोट में जो हमारी कोशिकाएं जो विकसित होती हैं, जैसे प्रोकैरियोटिक दोस्तों जो अविकसित होती हैं, विकसित नहीं होती है। तो जो हमारे दोस्तों वायरस होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो इसका मतलब कहने का मतलब जो यूकैरियोटिक कोशिका उसके भीतर जो होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है। तो कौन सा होगा दोस्तों? ग्लाइऑक्सिसोम, लाइसोसोम, सूत्रकणिका जिसे माइक्रोकांडिया कहा जाता है, जिसे गोल्गी का है। तो कौन सा होगा दोस्तों? इसमें से माइक्रोकांडिया, ऑप्शन नंबर सी हमारा जो सही होगा माइक्रोकांडिया। माइक्रोकांडिया का होता है इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि इसमें दोस्तों क्या होता है ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, इसमें कहते हैं कोशिका का पावर हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों ये बताइए दोस्तों, बीमारी से एक क्वेश्चन हमेशा रहता है कि हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, आरआरबी ग्रुप डी में बीमारी से हर एक चैप्टर पूछा था, इसलिए हम कहते हैं दोस्तों मतलब आप जो भी क्या बोलते हैं कि विषाणु, जीवाणु, फंगस, कवक द्वारा जो भी होने वाले रोग है सबका पढ़ के जाना, क्योंकि एक क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा। दाद की बीमारी निम्न में से किस प्रकार की होती है? वायरल, फंगस, प्रोटोजोअन या बैक्टीरियन के कारण? जो दाद की बीमारी होती है दोस्तों दाद की, तो वो किसके कारण होती है? वो फंगस के कारण होती है। किसके कारण? फंगस के कारण होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। दांत का बीमारी होती है वो फंगस के कारण होती है। 10 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों ये बताइए, ट्यूब के भीतर ट्यूब प्रकार का शारीरिक प्लान पाया जाता है। ट्यूब के भीतर ट्यूब प्रकार का शारीरिक प्लान जो पाया जाता है किसके में पाया जाता है? किस में देखा गया? वो साइकान में या समुद्री एनीमोम में या अमीबा में या जोक में? तो किस में पाया जाता है ट्यूब के भीतर ट्यूब का प्रकार शारीरिक प्लान जो होता है दोस्तों 11 का डी नंबर होगा, जोक में पाया जाता है। किसमें? डी नंबर में पाया जाता है, 11 का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों ये बताइए आप लोग, शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? जो शहद वाली मक्खी होती है उसका विष कैसा होता है? जो अम्लीय होता है, नमकीन होता है, प्रोटीन होता है या क्षारीय होता है? तो कैसा होता है दोस्तों? वो अम्लीय होता है। वो विष कैसा होता है? अम्लीय होता है। जो मक्खी होती है उसका जो डंक मारती है उसके अंदर जो लिक्विड होता है वो अम्लीय होता है, अम्लीय। तो 12 का ए नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बताइए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक मछली नहीं है? वास्तविक मछली नहीं है। शार्क, ईल नहीं होगा दोस्तों, इसे वेल बोलते हैं, वेल होगा, वेल। स्टार फिश या सी हॉर्स? तो कौन सी होती है दोस्तों? स्टार फिश जो होती है वास्तविक मछली नहीं है, ये ऑप्शन नंबर सी। बाकी सब क्या होती है? वास्तविक मछली। शार्क, वेल और सी हॉर्स जो होती है सब वास्तविक मछली हैं। तो 13 का हमारा सी नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों ये बताइए दोस्तों, मैं आप लोगों को कितनी बार पढ़ा चुका हूँ, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए आप लोग। पुरानी और नष्ट प्राय लाल रुधिर कणिकाओं कहाँ नष्ट हो जाती हैं? यकृत में, अमाशय में, अस्थिमज्जा में या प्लीहा में? दोस्तों ये कह रहा है कि आरबीसी जिसे लाल रुधिर कणिका बोलते हैं, आरबीसी का नष्ट होती है। आरबीसी का जीवन काल जो होता है 120 दिन होता है। तो ये पूछता है 120 दिन बाद कहाँ पर नष्ट होती हैं, शरीर में कहाँ पर नष्ट होती है? निर्माण दोस्तों अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन ये पूछा कि नष्ट कहाँ से होती है? नष्ट होती है प्लीहा में, जिसे स्प्लीन भी बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि आरबीसी का नष्ट हो जाता है। तो 14 का डी नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों
ये बताइए। मूत्र बनता है कहाँ पर बनता है? संग्राहक वाहिनी में, मूत्रवाहिनी में, मूत्राशय में या कैलिसीज में? कहाँ बनता है? तो ये संग्राहक वाहिनियों में बनता है। में क्या होता है, खराब पानी जो बचता है उसे वो संग्राहक वाहिनियों में स्टोर रहता है। कुछ समय के बाद हम उसे वाहिनी के मार्ग से उसे बाहर निकाल देते हैं। तो हमारा कौन सा होगा? 15 का ए नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग। जेनेरा प्लांटेरम के लेखक कौन है? जेनेरा प्लांटेरम के लेखक कौन है? तो बताइए। बेंथम एवं हुकर, एंगलर एवं प्रेंटल, हंचिंसन या लीनियस? तो कौन है दोस्तों? जेनेरा प्लांटेरम के लेखक जो है लीनियस है। लीनियस ये दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो है थोड़ा टफ, लेकिन क्या करें, पूछा है तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आगे भी पूछे जाने की संभावना पूरी चांस है। प्रीवियस ईयर ही उठाकर पूछता है अधिकतर, तो हमें क्या करना, पढ़ना होगा दोस्तों। तो हमारा क्या होगा? 16 का ए नंबर, 16 का हमारा डी नंबर सही होगा दोस्तों, डी नंबर लीनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग। चलनी पट्टिका एक भाग है, किसका है? बाघ को, जिसे कार्टेक्स कहते हैं, कार्टेक्स का, या पोस्वाहा फ्लोएम का, जिसे जाइलम कहते हैं, जाइलम का, या एथाकैबियम का? तो चलनी पट्टिका जिसका होता है दोस्तों, ये फ्लोएम होता है, फ्लोएम। पोस्वाहा फ्लोएम का होता है, पोस्वाहा फ्लोएम का होता है। दोस्तों ये कहाँ पर पाया जाता है? ये पादप में पाया जाता है, जिसे पेड़ पौधे में पाया जाता है। चलनी पट्टिका का कहाँ पाया जाता है? ये फ्लोएम के एक भाग है, लेकिन ये पाया कहाँ जाता है? ये पादप पेड़ पौधे में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग। मोबाइल में प्रयुक्त की जाने वाली बैटरी है, मोबाइल के जो अंदर जो बैटरियाँ प्रयुक्त हो जाती है वो कैसी होती है, कौन सी बैटरी होती हैं? वो इलेक्ट्रॉन बैटरियाँ होती हैं, द्वितीयक बैटरी होती हैं, प्राथमिक बैटरियाँ होती हैं, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी होती हैं? मोबाइल में प्रयुक्त की जाने वाली बैटरियाँ जो होती हैं वो द्वितीयक बैटरी होती है। कौन सी? द्वितीयक बैटरी पाई जाती है। ऑप्शन बी नंबर हमारा 18 का बी नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग। बताइए। HTML में नोसेड प्रतीक है, किसका होता है? रेखा को लाल रंग में प्रदर्शित करता है, रेखा को गहरे धूसर रंग में प्रदर्शित करता है, रेखा की मोटाई को परिभाषित करता है, उदाहरण को लाल रंग में प्रदर्शित करता है। बताइए दोस्तों, आप लोग को बताइए कौन सा सही होगा? बताइए आप लोग, कौन सा होगा हमारा? रेखा को गहरे धूसर रंग में प्रदर्शित करता है, रेखा को गहरे धूसर रंग में प्रदर्शित करता है। HTML में जो नोसेट प्रतीक होता है वो क्या करता है? रेखा को गहरे धूसर रंग में प्रदर्शित करता है। ये दोस्तों कंप्यूटर से क्वेश्चन है, कंप्यूटर से है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये बताइए आप लोग। तो 3-4 क्वेश्चन है जो कंप्यूटर से भी पूछा जाता है, मैं उसको भी लेकर आया हूँ, आपको करा देता हूँ। वो कौन सा प्रोग्राम है जो प्रोग्रामों को मेमोरी में रखता है, निष्पादित करने के लिए तैयार करता है? तो कौन सा होगा दोस्तों? असेंबल, माइक्रो प्रोसेसर, या कंपाइलर, या लोडर? कौन सा होता है? वह कौन सा प्रोग्राम है जो प्रोग्रामों को मेमोरी में रखता है? कौन सा है दोस्तों? वो लोडर होता है, लोडर। कंप्यूटर में लोडर होता है वो। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। वो प्रोग्रामों को मेमोरी में रखता है। तो ऑप्शन डी हमारा 20 का डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? बताइए आप लोग। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड बर्नपुर। बताइए दोस्तों, कौन सा होगा दोस्तों आप लोग? भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पे? कलकत्ता में।
तो ऑप्शन बी नंबर हमारा सही होगा। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ था? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में पश्चिम बंगाल में हुआ था। पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल जिसे बोलते हैं। तो 21 का बी नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग, पद PCXT का आशय है पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंशन टेक्नोलॉजी, पर्सनल कंप्यूटर एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी, पर्सनल कंप्यूटर एक्सपेडिट टेक्नोलॉजी, पर्सनल कंप्यूटर एम्बेडेड टेक्नोलॉजी। तो बताइए, पद PCXT का आशय मतलब PCXT का पूरा नाम पूछा गया दोस्तों, तो कौन सा होगा? तो ये होता है पर्सनल कंप्यूटर एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। पर्सनल कंप्यूटर एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी जो होता है ये हमारा 22 का बी नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, 22 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये बताइए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई थी? राइट बंधुओं में सफलतापूर्वक विमान उड़ाया, गुलियेल्मो मार्कोनी ने प्रथम बेतार संदेश भेजे, अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत किया, या मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत प्रस्तुत किया। बताइए दोस्तों, निम्नलिखित से कौन सी घटना पहले हुई थी? बताइए दोस्तों कौन सा होगा? ये दोस्तों ये दिए थे, कब हुआ था? गुलियेल्मो मार्कोनी ने प्रथम बेतार संदेश भेजे थे। ये घटना पहले हुई थी। ये घटना कब हुई थी? 1919 में। ये दोस्तों गुलियेल्मो मार्कोनी ने प्रथम बेतार संदेश भेजे थे 1909 में भी। ये घटना पहले हुई थी। ये इस घटना के बाद सारी घटनाएं इसमें से हुई थी। तो हमारा कौन सही होगा? 23 का बी नंबर हमारा सही होगा। 23 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, एक फ्यूज के तार को किन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है? उच्च प्रतिरोधकता तथा न्यूनतम गलना के कारण, उच्च प्रतिरोधकता तथा उच्च गलना के कारण, न्यून प्रतिरोधकता तथा उच्च गलना के कारण, न्यूनतम प्रतिरोधकता तथा न्यूनतम गलना के कारण। तो बताइए, एक फ्यूज का तार कैसा होना चाहिए दोस्तों? आप लोग घरों में, सबके घर में यूज किया जाता है, तो फ्यूज का तार कैसा होना चाहिए? क्या होता है दोस्तों? उच्च प्रतिरोधकता तथा न्यूनतम गलनांक का होना चाहिए। क्या कि अगर उसमें अधिक वोल्टेज दी जाए तो वो क्या करे? गल जाए। गलनांक उसका कम होना चाहिए। तो क्या करते हैं? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। 24 का ए नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग, दोस्तों ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है। बताइए आप लोग कौन सा होगा हमारा 25 का? सॉरी दोस्तों, मेरा 25 नंबर क्वेश्चन था, ये रहा हमारा। बताइए आप लोग, एक जग में ऊपर के किनारे तक पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर भरा है। इसमें से बर्फ़ का टुकड़ा तैरता है। जिस क्षण बर्फ़ पिघलती है तब क्या होगा? दोस्तों ये कह रहा है कि कोई जग है, मान लीजिए ये जग है, मान लीजिए कोई भी बर्तन है। इसमें कह रहा है कि इसमें पानी भरा हुआ है पूरी तरह से। दोस्तों पानी भरा है और भी 0 डिग्री सेल्सियस भरा है, तो इसमें से बर्फ़ का टुकड़ा तैरता, मतलब यहाँ पर कोई बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। जिस क्षण बर्फ़ पिघलती है तो पानी क्या होगा? तो जब ये बर्फ़ पिघल जाएगी तो दोस्तों ये पानी का स्तर क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा या अपवर्तित रहेगा? जल का स्तर कम हो जाता है, जल का स्तर बढ़ जाता है, जल का स्तर अपवर्तित रहता है, जल जग के बाहर गिरने लगता है। जल जो है जग के बाहर गिरने लगता है। बताइए कौन सा होगा दोस्तों? क्या होता है दोस्तों, आपने देखा होगा कि क्या होगा जब ये बर्फ़ का टुकड़ा होगा, ये क्या करेगा? जब हम इसमें डालेंगे तो ये अपने जो जितना इसका जगह होगा वो अपना जगह घेर लेगा। तो इसमें क्या होगा? जब वो पिघलेगा तो जल जो इसमें से जल निकलेगा वो इसकी जो जगह घेरा उसी में एडजस्ट होएगा। तो इसलिए इसका जो स्तर होगा ये वाला स्तर, ये क्या होगा कि अपरिवर्तित हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो कौन सा होगा? जल का स्तर जो होगा अपरिवर्तित रहेगा।
जल का स्तर अपरित है। यही बोलता है दोस्तों कि अगर ये मग है, ये मग है माना, ये मग है, अगर इसमें पानी भरा है, ठीक है, अगर इसमें से बर्फ़ का टुकड़ा डालते हैं तब पूछता कि तब इसमें क्या होगा, तब ये क्या होगा, इसका स्तर बढ़ जाता। जब इसमें डालते तब, जब इसमें डाल चुके हैं उसके बाद जब पिघलेगा तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि स्तर वो अपने एरिया उतना कवर कर लिया होता है। तो हमारा 25 का कौन सा सी नंबर हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर साइंस क्वेश्चन लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।